नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अदालती मामले की जिसने भारत में व्यक्तिगत आजादी के मायने ही बदल दिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। हाँ, ये वाकई एक लैंडमार्क केस है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस केस की परतें खोलती है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उसे एक बिल्कुल नई शक्ति दी। सही। जरा सोचिए, किसी का पासपोर्ट अचानक लोकहित का हवाला देकर जब्त कर लिया जाए, न कोई वजह बताई जाए, न अपने बात कहने का मौका मिले। यहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो हुआ ये कि 1977 में सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। पासपोर्ट एक्ट की एक धारा है उसके तहत। हाँ, धारा 10(3)(c। बिल्कुल। और कारण बताया गया लोकहित। पर ये लोकहित क्या था ये साफ नहीं किया, और उन्हें सुनवाई का मतलब अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। यही सबसे अहम नुक्ता था शायद। तो उन्होंने इस कार्रवाई को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि ये उनके अनुच्छेद 14 मतलब कानून के सामने बराबरी, हाँ, अनुच्छेद 19 जिसमें अलग अलग आजादियां हैं जैसे बोलने की, और सबसे ज्यादा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल। उनका कहना था कि ये इन सब का उल्लंघन है। और देखिए, इसी चुनौती ने कुछ बेहद बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। पहला तो यही कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है उसका हिस्सा है? अच्छा सवाल है। दूसरा, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। पर यह प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ कानून में लिखा होना काफी है, या उसका मतलब न्यायपूर्ण होना, निष्पक्ष होना, तर्कसंगत होना भी जरूरी है? राइट। और तीसरा, क्या ये तीनों अनुच्छेद 14, 19, 21 क्या ये अलग-अलग हैं, मतलब बिल्कुल सेपरेट हैं जैसा पहले माना जाता था, या ये जुड़े हुए हैं? ये दिलचस्प है। तो मेनका गांधी की तरफ से जोरदार दलीलें दी गईं। कहा गया कि भाई विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, बिल्कुल। पासपोर्ट जब्त करना मनमाना था, और बिना सुनवाई का मौका दिए ये तो नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के ही खिलाफ था। हाँ, ऑडियल्टरम पार्टम का उल्लंघन। सही। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, इसका मतलब सिर्फ प्रक्रिया का होना नहीं है, बल्कि उसका सही मायने में निष्पक्ष और तर्कसंगत होना है। सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि प्रक्रिया सिर्फ नाम की ना हो, न्यायपूर्ण हो। लेकिन सरकार का भी अपना पक्ष था। वो काफी हद तक पुराने कानूनी नजरिए पर टिके थे। अच्छा। उनका कहना था कि पासपोर्ट जब्त करना कानून के तहत था, मतलब पासपोर्ट अधिनियम के हिसाब से सही था, और विदेश यात्रा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और लोकहित में कारण बताना जरूरी नहीं समझा गया। उन्होंने 1950 के एक गोपालन मामले का हवाला दिया। गोपालन केस, हाँ। जिसमें कोर्ट ने माना था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 अलग-अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। तो एक तरफ मौलिक अधिकारों की एक बड़ी व्याख्या की मांग थी, और दूसरी तरफ सरकार पुराने कानून और नजीरों का हवाला दे रही थी। बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया, मतलब पूरी दिशा ही बदल दी। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं। सबसे पहले अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया। माना गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सिर्फ जेल में बंद न होना ही नहीं आता, अच्छा, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना, और हाँ, विदेश यात्रा जैसी चीजें भी शामिल है। यानी विदेश यात्रा भी अनुच्छेद 21 में आ गई। हाँ। इसके बाद कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिकोण। गोल्डन ट्रायंगल, हाँ सुना है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 यानी समानता, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 यानी जीवन, ये आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं कैसे? मतलब ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सच्ची आजादी और बराबरी के बिना जीवन का अधिकार बेमानी है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालने वाले किसी भी कानून को इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तीनों के? हाँ, वो कानून मनमाना नहीं होना चाहिए, ये अनुच्छेद 14 की जरूरत है, और वो तर्कसंगत पाबंदियां ही लगाए, ये अनुच्छेद 19 कहता है। अच्छा, तो मतलब अब इन तीनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता था। बिल्कुल सही कहा। और तीसरा बड़ा बदलाव आया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या में। कोर्ट ने गोपालन वाली संकीर्ण सोच को पलट दिया। क्या कहा? अब कहा गया कि प्रक्रिया सिर्फ कानून द्वारा स्थापित होनी ही काफी नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। यानी सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। हाँ, वही। प्रक्रिया सिर्फ कानूनी रूप से सही ना हो, बल्कि असलियत में भी न्याय संगत हो। ठीक है। और इसी से जुड़ा चौथा बिंदु था प्राकृतिक न्याय।
कोर्ट ने साफ किया कि ऑडी अल्टरम पार्टेम मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनो का सिद्धांत वो अनुच्छेद 21 का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छा। किसी को सुने बिना उसकी स्वतंत्रता पर असर डालने वाला कदम उठाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस फैसले ने ए.के. गोपालन मामले को एक तरह से पलट ही दिया। हाँ, प्रभावी ढंग से पलट दिया। जहां गोपालन में अधिकारों को अलग थलग देखा गया था, अब मेनका गांधी केस ने कहा कि स्वतंत्रता पर कोई भी सरकारी रोक समानता, स्वतंत्रता और तर्कसंगतता की तिहरी कसौटी पर कसी जानी चाहिए। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, और इसका असर जबरदस्त हुआ। ये फैसला भविष्य के कई अधिकारों की नींव बना, जैसे निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। हाँ, राइट टू प्राइवेसी वगैरह। बिल्कुल, यहाँ तक कि कैदियों के अधिकारों के मामलों में, जैसे सुनील बत्रा केस था, या मृत्युदंड की प्रक्रिया की निष्पक्षता जैसे बचन सिंह केस, इन सब में मेनका गांधी केस का हवाला दिया गया। इसने राज्य की शक्तियों पर एक मजबूत संवैधानिक रोक लगाई। तो अगर हम इसे समेटें तो मेनका गांधी मामला भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने मौलिक अधिकारों, खासकर अनुच्छेद 21 को नई जान दी और ये पक्का किया कि नागरिकों के अधिकारों पर कोई भी सरकारी कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती। हाँ, उसे हर हाल में निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना होगा। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए, क्या? कि मेनका गांधी मामले ने जो सिद्धांत स्थापित किए कि प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो, अधिकार आपस में जुड़े हों, वो सिद्धांत आज के डिजिटल युग में कैसे लागू होते हैं? दिलचस्प सवाल है। हाँ, जब हम डेटा प्राइवेसी, ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? इस पर सोचना चाहिए।